तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी इन दिनों राजनीतिक, कानूनी और संगठनात्मक मोर्चों पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई और पूछताछ का दबाव है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत ने भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे बड़ा मामला विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी से जुड़ा है। इसी मामले में सीआईडी पहले अभिषेक बनर्जी से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी अब उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कई सवालों के जवाबों को लेकर अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए थे। यही वजह है कि मामले की जांच अभी भी जारी है। इसके अलावा चुनावी भाषण के दौरान दिए गए डीजे बजाने वाले बयान को लेकर भी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस मामले की जांच अब सीआईडी के पास पहुंच गई है और उन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनके भाषण में भड़काऊ टिप्पणियां की गई थीं। हालांकि अभिषेक बनर्जी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। इसी बीच ईडी ने भी उन्हें भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ऐसे में कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें राज्य और केंद्रीय दोनों जांच एजेंसियों के सामने पेश होना पड़ रहा है। कानूनी दबाव यहीं खत्म नहीं होता। भवानीपुर, डायमंड हार्बर और विष्णुपुर समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कहीं चुनावी बयान को लेकर सवाल उठे हैं, तो कहीं पुराने मामलों में नई शिकायतें सामने आई हैं। डायमंड हार्बर में भाजपा नेताओं ने उन पर सालों पुराने हमले में भूमिका होने का आरोप लगाया है, जबकि विष्णुपुर में अम्फान राहत वितरण में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। दूसरी ओर उनके करीबी सहयोगी सुमित रॉय का नाम भी जांच के दायरे में आया है। पुलिस ने सुमित रॉय की तलाश में अभिषेक बनर्जी के घर पर तलाशी अभियान चलाया। इससे राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। इधर कोलकाता नगर निगम की ओर से भी अभिषेक बनर्जी की कुछ संपत्तियों को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिए जाने की खबरें सामने आई। बताया जा रहा है कि उनकी कई संपत्तियों की जानकारी और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। राजनीतिक स्तर पर भी अभिषेक बनर्जी के लिए हालात आसान नहीं है। विधानसभा से लेकर संसद तक तृणमूल कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। कई विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर बहस और तेज हो गई है। हालांकि इन तमाम आरोपों और जांचों के बीच अभिषेक बनर्जी लगातार दावा कर रहे हैं कि यह सब राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों, मुकदमों और राजनीतिक दबाव के जरिए तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी नजर इसी बात पर है कि आने वाले दिनों में सीआईडी, ईडी और अन्य मामलों की जांच किस दिशा में जाती है और क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी असंतोष और बढ़ता है या फिर पार्टी नेतृत्व स्थिति को संभालने में सफल होता है।